नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उसी में एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग, यानी कि तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने रात के 12 बजे पीएमसीएच पहुंच जाते हैं। वही पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वही पीएमसीएच जो लोगों के इलाज से ज्यादा पत्रकारों को मारपीट करने के लिए जाना जाता है। रात के 12 बजे जब तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं और अचानक से टाटा वार्ड में घुसते हैं तो मंत्री जी रौद्र रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा कुव्यवस्था उन्हें दिखाई देती है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स और ना ही साफ सफाई और ना ही मरीजों के लिए दवाई। इसके बाद तेजस्वी यादव फोन करते हैं पीएमसीएच के अधीक्षक को और कहते हैं जल्द आइए, हम अस्पताल में हैं। अधीक्षक गिरते पड़ते किसी तरह वहां पहुंचते हैं। तेजस्वी यादव काफी गुस्से में नजर आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले आप मरीज वाले बाथरूम में घुसिए और वहां बाथरूम करके आइए। अब इसके बाद अधीक्षक की सीटी पीटी गुम हो जाती है और तेजस्वी यादव उनके आंखों में देखकर कहते हैं कि पहले यह बताइए कि क्या इंसान के जाने लायक यह बाथरूम है। अस्पताल बरामदे पर लाश फेंका हुआ है। पूछा क्या यही इंसानियत है। तो अब पीएमसीएच जो अस्पताल है, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहां पर मरीजों का इलाज किस प्रकार से होता है हर कोई जानता है। कोई पत्रकार वहां की सच्चाई को पहले एनडीए की सरकार में दिखा देता था तो उसके साथ किस प्रकार की मारपीट की जाती थी यह हर किसी ने देखा। लेकिन कल तेजस्वी यादव का पीएमसीएच पर छापा पड़ा और सब कुछ खुलकर बाहर आ गया है। तेजस्वी यादव पीएमसीएच में छापेमारी के बाद भी रुके नहीं। वो पटना के एक और सरकारी अस्पताल गार्डिनर अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां पर गार्डिनर अस्पताल के डॉक्टर उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव जींस और कैप और टी शर्ट में जब घुसते हैं तो कोई जब उन्हें नहीं पहचानता है और बाद में जब उन्हें पता चलता है तो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि भारी मिस्टेक हो गया। गर्दनी बाग में मैडम थी, लेकिन मंत्री जी के पहुंचने के 20 मिनट बाद उनकी आंख खुली थी क्योंकि वो सोई हुई थी। और देखिए क्या अटेंडेंस बना, कौन आता है कौन जाता है, इसकी कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव बहुत भड़के हुए थे और उन्होंने हर किसी को खूब सुनाया और यह भी कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। लोगों की मदद के लिए, लोगों के इलाज के लिए ये सरकारी अस्पताल बने हुए हैं, तो लोगों की मदद और इलाज कीजिए। आराम से सोने के लिए घर भी है, वहां जाइए। यहां रहना है तो काम करना होगा, लोगों का इलाज करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए, एक और बिहार में सरकार अभी हाल ही में थी जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे। उस दौरान मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन क्या कभी मंगल पांडे अस्पताल पहुंचे थे? क्या कभी उन्होंने निरीक्षण किया था? लेकिन तेजस्वी यादव अब स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं तो वो अस्पतालों में जाकर जायजा भी ले रहे हैं। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें, जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी तब तेजप्रताप यादव भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे और वो भी अस्पतालों में पहुंचकर निरीक्षण करते थे। बहुत हद तक सुधार हुए थे, लेकिन फिर मामला बिगड़ गया और बिगड़ा भी ऐसा कि जब वहां की सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है सरकारी अस्पतालों की तो पत्रकारों पर एफआईआर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। लेकिन क्या कुछ सुधार होगा? क्योंकि नजर तो वही आ रहा है। अगर मंत्री रात के 12 बजे सरकारी अस्पतालों का इस प्रकार निरीक्षण करने लगे तो एक बात तो साफ है कि अब डॉक्टर भी सहज रहेंगे और सतर्क रहेंगे कि काम करना है। इलाज में ढिलाई बरतेंगे तो नौकरी जा सकती है। साथ ही साथ
जो वहां पर समस्या लेकर आम जन गरीब पहुंचते हैं उन्हें भी इस बात की तसल्ली रहेगी कि मंत्री उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो सीधे मंत्री से बताएंगे। अब देखना है कि तेजस्वी यादव ने जो नया काम शुरू किया है निरीक्षण का, छापेमारी का, वो जनता को समस्याओं के निदान में कितनी सहायता करता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।